सो यार आज की इस वीडियो में हम इस HTML फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं, जहाँ पर मैंने कुछ होवर एनिमेशन भी ली हुई हैं। इसके अलावा मैं अगर इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी हमें एनिमेशन दिखाई देती है। एंड अगर मैं ईमेल या पासवर्ड पर भी क्लिक करूँ तो ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, उस फॉर्म को कंटेन करने के लिए एक डिव लेते हैं एंड इस डिव की क्लास रख लेते हैं हम फॉर्म कंटेनर। एंड सबसे पहले एक H1 लेते हैं एंड इसके अंदर टेक्स्ट होगा अपना लॉगिन। एंड यार जो अपना लेवल था और जो इनपुट था, उन दोनों को कंटेन करने के लिए एक साथ हम एक और डिव लेते हैं, जिससे क्लास रख लेते हैं हम इनपुट बॉक्स। एंड इसके भीतर एक लेवल एंड 4 में हम आईडी दे देते हैं जो हम अपने इनपुट को देंगे। सो मैं यहाँ पर एग्जांपल ये कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं ईमेल ले लेता हूँ, सेव करते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट होगा अपना ईमेल एंड एक इनपुट लेते हैं जिसका टाइप होगा ईमेल। एंड यहाँ पर हम आईडी भी वही दे देते हैं, ईमेल। एंड प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे इनपुट योर ईमेल। अब यहाँ पर देखो मैंने 4 में जो अपना ईमेल लिया है और आईडी में भी ईमेल लिया है, तो इसका मतलब अगर मैं इस ईमेल पर क्लिक करूँ तो हमारा इनपुट भी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही हमें पासवर्ड के लिए करना है, तो मैं इनको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर सिंपली इनपुट की जगह हमें पासवर्ड लिख लेना है। और यहाँ पर लेवल में भी पासवर्ड और यहाँ प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड। सो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर करूँ तो वो पासवर्ड की तरह बिहेव करेगा एंड ईमेल में ईमेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अपने फॉर्म में एक बटन लेते हैं, इस बटन का टाइप होगा सबमिट एंड टेक्स्ट होगा अपना साइन इन। सेव करते हैं। ठीक है, एंड अपने ऊपर के पोर्शन को नीचे से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं एंड इसकी क्लास रखते हैं हम डिवाइडर। एंड इसमें हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और एंड सेव करते हैं। एंड जो अपने नीचे सोशल मीडिया आइकन्स थे उनके लिए हम एक डिव ले लेते हैं एंड इसकी क्लास रख लेते हैं सोशल बटन बॉक्स। एंड अपने जो सोशल बटन है उनके लिए एक डिव जिसकी हम क्लास रख लेते हैं सोशल बटन। एंड यहाँ पर टेक्स्ट रख लेते हैं हम जी। ठीक है, एंड इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर फेसबुक के लिए F एंड ट्विटर के लिए X एंड सेव करते हैं। एंड लास्ट में अपने फोटर के लिए एक डिव और ले लेते हैं जिसकी क्लास रख लेते हैं फोटर। एंड यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं डोंट हैव एन अकाउंट एंड साइन अप के लिए एक एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, एंड कोई लिंक नहीं देने वाले तो उसके लिए हैश एंड टेक्स्ट लिख लेते हैं हम साइन अप एंड। ठीक है, सो यार अपना HTML में इतना ही था। अब CSS में चलते हैं। सो CSS में सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होती है उसको रीसेट कर लेते हैं। सो उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर, पैडिंग 0 एंड मार्जिन भी 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सबसे पहले बॉडी को स्टाइल करते हैं एंड बॉडी में बैकग्राउंड कलर देते हैं हम वाइट एंड पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल एंड हाइट रखते हैं 100 ph। इसके अलावा डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड सेव करते हैं। इसके अलावा यार जो अपना टेक्स्ट है इसमें हम सेम फॉन्ट फैमिली का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर में इस फॉन्ट फैमिली को दे देता हूँ, तो फॉन्ट फैमिली कोरियर न्यू। ठीक है, एंड अब स्टाइल करते हैं अपने फॉर्म कंटेनर को। सो उसके लिए उस क्लास फॉर्म कंटेनर। सो सबसे पहले यार फॉर्म कंटेनर को देखने के लिए एक बॉर्डर ले लेते हैं जो होगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सो यार ये हो गया अपना फॉर्म कंटेनर। एंड विथ रखते हैं 400 पिक्सल एंड पैडिंग 40 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। एंड कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस हम लेते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, एंड बॉक्स शैडो 8 पिक्सल 0 एंड कलर होगा अपना ब्लैक। एंड इसके अलावा यार बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं वाइट। सेव कर दें। सो अब स्टाइल करते हैं अपने H1 को। सो सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड फॉन्ट साइज रखते हैं 40 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600 एंड मार्जिन बॉटम रखते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, अब यार सिंपली अपने जो इनपुट बॉक्स है इनको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए इनको भी मार्जिन दे देते हैं। सो उसके लिए इनपुट बॉक्स मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। सो यहाँ पर मार्जिन है, सॉरी यार यहाँ पर गलती से बॉक्स की जब BX रख दिया। सो बॉक्स एंड सेव करते हैं। सो यहाँ पर मार्जिन आ गया। सो स्टाइल करते हैं अपने लेवल को। सो सबसे पहले यार ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसके लिए मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ एंड फॉन्ट वेट रखते हैं बोल्ड। एंड अपने लेवल को इनपुट से सेपरेट करने के लिए मार्जिन दे देते हैं। सो उसके लिए मार्जिन बॉटम एग्जाम्पल ये 5 पिक्सल का मैं तो 10 पिक्सल ले लेते हैं। सो अब स्टाइल करते हैं अपने इनपुट को। तो सबसे पहले विथ रखते हैं 100%, बॉर्डर रखते हैं इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड पैडिंग दे लेते हैं 12 पिक्सल अप डाउन से एंड लेफ्ट राइट से रख लेते हैं 15 पिक्सल। अब यार अगर मैं अपने इनपुट में क्लिक करूं
तो आप देखो यहाँ पर जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आउटलाइन आ रही है। तो मैं इस आउटलाइन को हटाने के लिए यहाँ पर कर लेता हूँ आउटलाइन नन। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखो कोई आउटलाइन नहीं आ रही है, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज रखते हैं 16 पिक्सल, ठीक है। सो यार अब अपने इनपुट को जब हम क्लिक करें तो इसके लिए एक एनिमेशन ले लेते हैं। तो क्लिक करने पर हम उसको फोकस करेंगे। सो उसके लिए हमें स्टूडियो क्लास लेनी होगी फोकस, ठीक है। एंड मैं क्लिक करने पर सिंपली एक शैडो लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए बॉक्स शैडो 4 पिक्सल 0 और ब्लैक सेव करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक शैडो आएगी, देखो आ रही ना, लेकिन ये शैडो यार एकदम से आ रही है। सो इसके लिए एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं अपने इनपुट में। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऑल एंड 0.2 सेकेंड सेव करते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखो 2 की जगह 3 लेते हैं। एंड अब क्लिक करके देखते हैं, हाँ अब सही है, देखो ठीक है। सो अब स्टाइल करते हैं अपने बटन को। सो बटन with 100% padding 12 pixel background color has FF5E5B border 2 pixel solid black and text का कलर कर लेते हैं white। सो उसके लिए कलर वाइट सेव करते हैं, ठीक है। इसका साइज भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, उसके लिए फॉन्ट साइज। सो इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा लेते हैं। सो उसके लिए फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेट रखते हैं बोल्ड एंड थोड़ा सा मार्जिन टॉप से भी ले लेते हैं। तो उसके लिए क्रसर रखते हैं पॉइंटर, हाँ ठीक है। सो यार इसमें भी वही अपनी एनिमेशन लाते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बटन, लेकिन एनिमेशन चाहिए हमें होवर करने पर। तो उसके लिए होवर एंड एनिमेशन हमें वही चाहिए जो हमने ऊपर दी थी। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेव कर दें। सो यार ये भी एकदम से आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर भी ट्रांजिशन ले लेते हैं, अपना ट्रांजिशन को भी कॉपी कर लेते हैं, सेव करते हैं। सो शैडो तो आ रही है, इसके अलावा हम इस बटन को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर हम एक और एनिमेशन लेते हैं। सो उसके लिए ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर हम रखते हैं ट्रांसलेट एंड -2 पिक्सल, ठीक है। सेव करके देखते हैं, देखो अब हल्का सा ये ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, अपनी जगह से 2 पिक्सल ऊपर की ओर और 2 पिक्सल राइट की ओर। अब स्टाइल करते हैं हम अपने डिवाइडर को, ठीक है। सो उसके लिए क्लास डिवाइडर। सो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड फॉन्ट वेट रख लेते हैं बोल्ड एंड सेव करते हैं। सो जैसा कि हमने डिजाइन में लाइंस बना रखी थी ना इसके और के लेफ्ट और राइट साइड में, सो उनको बनाते हैं। सो उसके लिए डिवाइडर बिफोर एंड आफ्टर के लिए डिवाइडर आफ्टर। कंटेंट होगा खाली, सो उसके लिए कंटेंट एंड लाइंस को बनाने के लिए हम लेते हैं बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यार जो हमें बॉर्डर दिख इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि हमने उनकी कोई विथ नहीं दी है। यहाँ पर एग्जांपल लिए अगर मैं विथ दूँ 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल के हमें लेफ्ट और राइट साइड में बॉर्डर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए बॉर्डर जो अपनी स्पेस को खुद ही ले लें। सो इसके लिए हमने ऊपर जो डिस्प्ले, सो उसके लिए जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले दी है फ्लैक्स। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्लैक्स 1। अब देखो इन्होंने अपने लिए बराबर बराबर जगह ले लिया है। अगर आपको फ्लैक्स नहीं आता है तो यार ये आपको सीखना पड़ेगा फ्लैक्स फॉक्स। सबसे पहले यार जो अपना ये डिवाइडर है इसको मार्जिन दे लेते हैं ऊपर नीचे से। सो उसके लिए मार्जिन, ठीक है। अब जो अपनी लाइंस हैं ये बिल्कुल चिपकी हुई हैं, सो इनको भी सेपरेट करने के लिए यहाँ पर भी मार्जिन ले लेते हैं। लेफ्ट राइट से 0 एंड टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, ठीक है। सो यार अब स्टाइल करेंगे अपने सोशल मीडिया के जो बटन्स हैं उनको। सबसे पहले क्लास लेते हैं सोशल बटन बॉक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड बॉक्सेस के बीच गैप ले लेते हैं हम अपना 15 पिक्सल का। सो उसके लिए गैप 15 पिक्सल। अब स्टाइल करते हैं हम अपने सोशल बटन्स को। सो उसके लिए उनकी क्लास सोशल बटन एंड हाइट होगी अपनी 50 पिक्सल, विथ होगी 50 पिक्सल एंड बॉर्डर होगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड अपने टेक्स्ट को सेंटर बनाने के लिए भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स ले लेते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, प्रेसर पॉइंटर, ठीक है। अरे यहाँ पर भी हम यार इस बटन की तरह ही सेम जो अपनी एनिमेशन लेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनको। यहाँ पर बटन की जगह कर देते हैं हम यार अपने सोशल बटन, सेव करते हैं। तो यार यहाँ पर देखो एनिमेशन तो काम कर रही है लेकिन वो ही ट्रांजिशन नहीं आ रहा, तो ट्रांजिशन भी ले लेते हैं ऑल 0.3 सेकेंड। एंड देखो यार अब अपने सोशल बटन भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब स्टाइल करते हैं अपने फुटर को। सो उसके लिए क्लास फुटर, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड यार फाइनली हम अपने एंकर टैग को भी स्टाइल दे लेते हैं एंड कलर रखते हैं हम अपना ब्लैक एंड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फॉन्ट वेट बोल्ड। सो यार आज की वीडियो में इतना ही है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।